Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, we are going to discuss issues and challenges of education, an important topic for B.Ed students and competitive exam also. आज के हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शिक्षा की समस्याएं और चुनौतियां। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Issues and challenges in education. Education sector faces numerous challenges including disparities, access, quality concerns, infrastructure deficit, and the need for modernized teaching practices. शिक्षा क्षेत्र को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें पहुंच में असमानताएं, गुणवत्ता संबंधी चिंताएं, बुनियादी ढांचे की कमी और आधुनिक शिक्षण पद्धतियों की आवश्यकता शामिल है। की इश्यूज इन एजुकेशन, शिक्षा में प्रमुख इश्यूज यानी मुद्दे क्या क्या हैं, आइए देखते हैं। एक्सेस टू एजुकेशन, डिस्पाइट एफर्ट्स टू इंक्रीज एनरोलमेंट रेट्स का मतलब होता है स्कूल में एडमिशन का रेट। सिग्निफिकेंट डिस्पैरिटीज एग्जिस्ट particularly among marginalized communities, rural areas, and economically disadvantaged groups. Many children still lack access to basic education due to geographical barriers and socio-economic factors. शिक्षा तक पहुंच, नामांकन दर बढ़ाने के प्रयासों के बावजूद विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों, ग्रामीण क्षेत्रों और आर्थिक रूप से कमजोर समूहों में महत्वपूर्ण असमानताएं मौजूद हैं। भौगोलिक बाधाओं और सामाजिक आर्थिक कारणों के कारण आज भी बहुत सारे बच्चे बेसिक एजुकेशन तक भी नहीं पहुंच पाते। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, the quality of education remains a major concern, especially in government schools. Issues such as inadequate infrastructure, a shortage of qualified teachers, and outdated curriculum hinder effective learning. शिक्षा की गुणवत्ता एक बड़ी चिंता बनी हुई है, विशेषकर सरकारी स्कूलों में। अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, बुनियादी ढांचा क्या होता है किसी भी स्कूल का? प्रॉपर क्लासरूम, बुक्स, सीटिंग अरेंजमेंट, योग्य शिक्षकों की कमी और पुराना पाठ्यक्रम, ऐसे मुद्दे प्रभावी सीखने में बाधा डालते हैं। मतलब इफेक्टिव लर्निंग नहीं हो पाती जब स्कूल में बैठने की अच्छा अरेंजमेंट नहीं होगा, बच्चों को प्रॉपर क्लासरूम नहीं मिलेगा, उनका जो सिलेबस है, उनका जो करिकुलम है जो कि अपडेटेड नहीं है, मतलब नया उसमें सिलेबस ऐड नहीं किया गया है, टीचर्स क्वालिफाइड नहीं है, तो जो उनकी लर्निंग होगी, वो जो सीखेंगे वो इफेक्टिव ही नहीं होगी। Teacher shortages. There is a significant shortage of qualified teachers, particularly in rural areas. This shortage impacts the continuity and quality of education, leading to a lack of proper guidance for students. जो टीचर्स हैं उनकी शॉर्टेज है, एक तो क्वालिफाइड टीचर्स नहीं है और जो टीचर हैं वो भी कम है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में योग्य शिक्षकों की भारी कमी है। इस कमी से शिक्षा की निरंतरता और गुणवत्ता प्रभावित होती है, जिससे छात्रों को उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट, मेनी स्कूल्स लैक बेसिक फैसिलिटीज सच एज क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, electricity and proper sanitization. These infrastructural challenges can deter students from attending school and affect their overall learning experience. कई स्कूलों में तो बेसिक फैसिलिटी जैसे कि पीने का पानी, इलेक्ट्रिसिटी, गुड हाइजीन, ऐसी बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है। ये बुनियादी जो फैसिलिटीज हैं वो छात्रों को स्कूल आने से रोकती हैं। अगर बेसिक मतलब पानी ही नहीं होगा, वहां बिजली की व्यवस्था नहीं है, अभी किसी किसी स्कूलों में वॉशरूम भी है नहीं है, तो पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेजते ही नहीं है। इसी वजह से वो जो इनरोलमेंट रेट है वो बढ़ नहीं पा रहा है और उनके समग्र सीखने के अनुभव को भी प्रभावित करती है। ग्रेड और प्रतिस्पर्धा का दबाव, प्रेशर ऑन ग्रेड्स एंड कंपटीशन. Education system often places excessive emphasis on grades, leading to stress and anxiety among students.
The competitive nature of entrance exams and admissions can be detrimental to students' mental health and overall development. शिक्षा की जो प्रणाली है आजकल की, वो अत्यधिक ग्रेड पर फोकस करती है, यानी मार्क्स ओरिएंटेड है। आजकल के पेरेंट्स भी बच्चों पे बहुत प्रेशर डालते हैं और स्कूल वाले भी प्रेशर डालते हैं कि बच्चे के ग्रेड्स या मार्क्स अच्छे आने चाहिए। तो इससे छात्रों में तनाव और चिंता पैदा होती है। जो एंट्रेंस एग्जाम है, उनकी जो कॉम्पिटिटिव नेचर है, वो छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और समग्र विकास के लिए हानिकारक हो रहा है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जब रिजल्ट आते हैं, तब आप देखिए कि सुसाइड रेट्स कितने बढ़ जाते हैं, बच्चे कितने सुसाइड करते हैं। स्पेशली जब बच्चा पहली बार बोर्ड दे रहा होता है, तब भी उसको इतना प्रेशर होता है कि मुझे परफॉर्म करना है, और बच्चा अपने एक्सपेक्टेशन से अगर नंबर कम लाता है, तो कई बार पेरेंट्स का प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि बच्चा फेस ही नहीं कर सकता, तो वो सुसाइड करना या डिप्रेशन में जाना ज्यादा इजी तरीका समझता है। तो ये प्रेशर भी कम करने की जरूरत है। एफर्ट्स टू एड्रेस चैलेंजेस, जो भी चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियां हैं, उनके लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं। Government initiatives. Various government programs aim to improve access and quality in education, such as Right to Education Act, which ensures free and compulsory education for children aged 6 to 14 years. Initiatives like the midday meal schemes aim to improve attendance and nutrition. सरकारी पहल, शिक्षा में पहुंच और गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न सरकारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया गया है, जिसके अंतर्गत ये होता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा इंश्योर की जाती है। मिड डे मील योजना चलाई जा रही है, जिससे जो है उनका अटेंडेंस भी बढ़े, मतलब रिटेंशन रेट। स्कूल में एडमिशन करा लेते हैं बच्चे, लेकिन फिर बच्चे कंटिन्यू नहीं करते, तो वो रिटेंशन रेट भी बढ़ाने के लिए मिड डे मील स्कूल स्कीम शुरू की गई है। प्लस उनका न्यूट्रिशन लेवल, मिड डे मील का सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि स्कूल में बच्चों का इनरोलमेंट हो। बच्चों को उनके पेरेंट्स स्कूल में भेजते ही नहीं है, बिकॉज शायद उनके पास बच्चों का पेट भरने के लिए चीजें नहीं है, तो बच्चों को वो काम में लगा देते हैं। और ये कहते हैं कि जब हमारे बच्चे का पेट ही नहीं भरा, तो हम उसको पढ़ा के क्या करेंगे। तो इसलिए मिड डे मील स्कीम गवर्नमेंट ने शुरू की कि कम से कम बच्चों को जो शिक्षा का अधिकार दिया गया है, उसको एग्जीक्यूट भी तो कराया जा सके। तो वो रूट लेवल पे चीजें करने के लिए मिड डे मील स्कीम गवर्नमेंट स्कूल्स में शुरू की गई, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स में, जिससे बच्चों की अटेंडेंस भी बढ़े और साथ में जो उनको मील प्रोवाइड किया जाता है, वो भी न्यूट्रिशन बेस्ड होता है, तो उनका न्यूट्रिशन भी बढ़ेगा, तो उससे और चीजें वो आगे अच्छी कर पाएंगे। फोकस ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन जो टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप बीएड में पढ़ रहे हो, चाहे आप बीएड के बाद किसी भी टीचिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करेंगे, चाहे वो टीटेट हो, टैट हो, यूपी टैट हो, तो इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन आपको हर जगह पढ़ना है। अभी तो सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट है, आगे जाके आपको इसका डिस्क्रिप्टिव पढ़ाई करनी है। Special initiatives have been implemented to ensure that marginalized groups, children with disabilities, and economically disadvantaged backgrounds have equal access to quality education. ये विशेष पहल लागू की गई है, इंक्लूसिव एजुकेशन, उसको हिंदी में कहते हैं समावेशी शिक्षा, ताकि हाशिए पर रहने वाले समूहों, दिव्यांग बच्चों और आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के लोगों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा समान रूप से मिल सके। Integration of technology. While there is a push to integrate technology into education, challenges remain in bridging the digital divide. Many students, especially in rural areas, lack access to the necessary technology and internet connectivity. शिक्षा में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने का एफर्ट तो किया जा रहा है, लेकिन जो डिजिटल डिवाइड है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बना। डिजिटल डिवाइड का मींस जो हमारे रूरल एरियाज हैं, वहां तक इंटरनेट पहुंचा ही नहीं है, तो बच्चे एक्सेस ही नहीं कर पाते चीजें ज्यादातर। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक तकनीक और इंटरनेट कनेक्टिविटी है ही नहीं। तो ये जो डिजिटल डिवाइड है, इसको भी फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यवसायिक शिक्षा और कौशल विकास, वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। Emphasizing vocational training and skill-based development can help bridge the gap between education and employment, preparing students for the job. आजकल जो शिक्षा दी जाती है, वो बुक का ज्ञान,
बच्चे ने प्राप्त कर लिया, उसका एग्जाम ले लिया गया, उसको सर्टिफिकेट दे दिया गया कि वो 12th पास है, ग्रेजुएट हो गया। कितने बच्चे बीटेक ग्रेजुएट हो जाते हैं बट दे डू नॉट हैव दैट स्किल, उनके पास वो बेसिक स्किल नहीं होती जो उनको जॉब दिला सके। तो गवर्नमेंट ने ये भी स्कीम निकाली है कि वोकेशनल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाए कि जिससे आप जो शिक्षा दे रहे हैं वो उनको रोजगार तक लेके जाए। कोई भी बच्चा या कोई भी स्टूडेंट शिक्षा क्यों प्राप्त करता है कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके, ग्रोथ कर सके। तो जब उसकी शिक्षा केवल किताबों तक ही सीमित रह जाएगी तो फिर वो उसकी डेली प्रैक्टिकल लाइफ में उसका क्या इम्प्लीकेशन है। उसके लिए वोकेशनल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। कम्युनिटी एंगेजमेंट programs that foster parent and community engagement are being implemented to create a supportive learning environment to students। जो छात्रों के लिए सहायक सीखने का माहौल बनाना होता है तो उनके माता पिता और जहां से वो बिलोंग करते हैं उस कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन को भी बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम जो है गवर्नमेंट लागू कर रही है। कंक्लूजन, education sector faces multifaceted challenges that require coordinated efforts from government, educators and communities to ensure equitable and quality education for all। जो एजुकेशन सेक्टर है वो बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रहा है इस समय। तो इनको सॉल्व करने के लिए एफर्ट हर तरफ से होना चाहिए। गवर्नमेंट का भी एफर्ट होना चाहिए, जो शिक्षक हैं, एजुकेटर्स हैं, उनका भी एफर्ट होना चाहिए, जिस कम्युनिटी से बच्चे आते हैं उनका भी एफर्ट होना चाहिए, और सब मिल के क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट करेंगे और इंश्योर करेंगे, तभी कुछ visible result आएगा। Addressing these issues is crucial for empowering individuals and fostering national development। इन मुद्दों का समाधान करना व्यक्तियों को सशक्त बनाने और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय फोकसिंग ऑन इंक्लूसिविटी, इंक्लूसिविटी का मतलब है कि हर वर्ग के बच्चों को एक साथ पढ़ाना, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे किसी भी और पॉइंट से वो डिसेबल हैं, या किसी और डिसएडवांटेज्ड ग्रुप से आते हैं, या ऐसे किसी बैकवर्ड ग्रुप से आते हैं, उन सबको एक साथ बैठ के पढ़ाना, उनको सबको एक साथ ऐसी फैसिलिटी देना कि वो ग्रो कर सके, इम्प्रूव कर सके अपनी एजुकेशन का लेवल, और अपने आप को इस लायक बना सकें कि वो लाइफ में आगे अपने ज्ञान को यूज करके रोजगार पा सके और जीवन यापन, अपना जीवन का स्टैंडर्ड सुधार सके। इन मुद्दों का समाधान करना व्यक्तियों को सशक्त बनाने और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। By focusing on inclusivity, quality improvement, and modernizing educational practices, significant progress can be made in overcoming these challenges। समावेशिता, गुणवत्ता में सुधार और शैक्षिक प्रथाओं के आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित करके इन चुनौतियों पर काबू पाने में महत्वपूर्ण प्रगति की जा सकती है। तो ये था आज का टॉपिक, इश्यूज एंड चैलेंजेस इन एजुकेशन। आई होप आपको आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव और यूजफुल लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।